Hello, virtual. Let's read the question. First question says that in a transformer, the number of turns in primary coil and secondary coil are 5 and 4 respectively. If 240 volt is applied on primary coil, then ratio of current in primary and secondary coil is first 4 to 5, second 5 to 9, third 5 to 4, fourth 9 to 5. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना है कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is transformer. देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो एसी करंट या वोल्टेज पर ऐड करती है. ये क्या करता है? आपका वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है. अगर देखो वोल्टेज बच्चों अगर बढ़ रहा है तो कहते हैं उसको आपको स्टेप अप कहते हो, राइट. और अगर वोल्टेज आपका कम हो रहा है तो कहते हो स्टेप डाउन, ये कहते हो आप. तो देखो बच्चों, जो वोल्टेज में रिलेशन होता है, वोल्टेज और जो वी एस बाई वी पी होता है, सेकेंडरी मतलब यहाँ पर वी एस मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी, वी पी मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी. इसका जो रेशियो होता है वो एन एस बाई एन पी के बराबर रहता है. एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. सेकेंडरी मतलब आउटपुट, प्राइमरी मतलब इनपुट. तो ये होता है बच्चों. अगर देखो एन एस बड़ा हो गया एनपी से, जाहिर सी बात है वी एस बड़ा होगा वीपी से, राइट. तो उस केस में वोल्टेज बड़ा होगा सेकेंडरी का, मतलब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा तो स्टेप अप होगा. अगर मान लो एन एस छोटा हो गया एनपी से, तो उस केस में ये आपका स्टेप डाउन हो, क्योंकि आपका वी एस लेस देन वीपी होगा, आउटपुट वोल्टेज लेस देन इनपुट वोल्टेज. अब देखो यहाँ पर आपका टर्न्स का रेशियो दे रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी का 5 and 4, राइट. तो एन एस बाई एन पी जो है कितना आ जाएगा आपका? देखो सेकेंडरी में 4 है और प्राइमरी 5 है, तो ये आ जाएगा बच्चों. हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है. और आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये मानते हैं बच्चों कि पावर जो इनपुट का रहता है वही पावर आउटपुट का रहता है, पावर लॉस नहीं होता. सो देखो पी क्या होता है? वी आई होता है. इनपुट मतलब वी पी आई पी की पावर. प्राइमरी वाला इनपुट होता है वी पी आई पी इक्वल टू क्या होगा? वी एस आई एस, ये होगा. सो वी पी बाई वी एस क्या होगा आपका? आई एस बाई आई पी, ये होगा. तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि आपका 240 वोल्ट अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी बच्चे 240 है तो आपको मतलब करंट इन सेकेंडरी बताना है, राइट. रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल बताना है. देखो बच्चों, वी एस बाई वी पी बाई वी एस क्या हुआ? आई एस बाई आई पी हुआ. या ऐसा कह सकते हो कि वी एस बाई वी पी क्या हुआ बच्चों? आपका आई पी बाई आई एस, ये हुआ. तो देखो यहाँ पर देखो हमारा एन एस बाई एन पी आ गया, नहीं आ गया बच्चों? वी एस बाई वी पी कितना आया बच्चों? आपका 4/5 आया है. और यही क्या है बच्चों? आपका आई पी बाई आई एस के बराबर होगा. 2 से आप कह सकते हो ना, वी एस बाई वी पी आई पी बाई आई एस के बराबर है, और वी एस बाई वी पी 4/5, तो आई पी बाई आई एस भी कितना हो जाएगा? 4/5. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.